अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तस्नीम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि बहुत सी हामला ख़वातीन आती हैं और कहती हैं कि हमल में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, सर हल्का महसूस हो रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा, या आँखों के आगे तारे आ जाते हैं और इस तरह हो जाता है जिस तरह ब्लैक आउट होता है। तो इसमें ये होता है कि क्यों होता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पहले 3 से 4 महीने जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिल ख़राब होना, उल्टी होना की शिकायत होती है। इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा है और उल्टी हो रही है, खाया पिया नहीं जा रहा प्रॉपरली, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो ब्लड प्रेशर होता है कम होता है और चक्कर आते हैं। दूसरे नंबर पे वजूहात ये वजह हो सकती है कि शुगर लेवल कम होना। जब आपका शुगर लेवल कम होता है या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है चक्कर आते हैं। और जो थर्ड नंबर पे बात है खून की कमी होना। अगर कोई ख़ातून प्रेग्नेंट होती है तो ऑटोमेटिकली पहले महीनों में उसकी जो HB लेवल होती है वो फॉल कर जाती है फिज़ियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन की वजह से। तो इसकी वजह से भी उसको चक्कर आते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मसला हो तो उसमें भी चक्कर आ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और एक और वजह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये भी होती है कि जो प्रेगनेंसी के अपने हार्मोन होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेस्टेरॉन है, बीटा HCG है या रिलैक्सिन है, उनका ये रोल होता है कि जो वो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वो उन्होंने डायलेट कर देते हैं। जब ब्लड वेसल डायलेट करती हैं तो उनमें पुलिंग ऑफ ब्लड होता है, तो इसकी वजह से उनकी पंपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वेसो डायलेटेशन की वजह से भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और ख़ातून जो होती है उसको महसूस होता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। हमल की एक और वजह ये होती है कि जब जो रहम का या यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है तो उसका जो वेसल्स होती हैं उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो वेन्स या जो ब्लड वेसल्स दिल की तरफ खून ला रही होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से दिल की तरफ खून कम आता है और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। इसके लिए ये है कि अब हम क्या करें, ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले जो चीज़ है उसमें मैं आपको अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, या पानी पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें, जिस तरह पानी है, दूध है और इसके अलावा लस्सी है, यानी कि जितना ही आप अपनी पीने वाली चीज़ें बढ़ा सकते हैं वो लें। इसी तरह अगर मसलन किसी को ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने की वजह से या हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि हर 1 या 2 घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ लें खाने वाली, जिसकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और उनको जो है चक्कर फील ना हो। और अगर खून की कमी की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि वो अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम पर लेते रहें। अच्छा, इसके अलावा कुछ एहतियात होती है या बताया जाता है कि प्रेगनेंसी में सीधा बिल्कुल ना लेटें। कोशिश करें कि लेफ़्ट साइड, जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है, इस पर करवट लेके लेटें। जब आप इस पर करवट लेके लेटेंगी लेफ़्ट साइड पे, तो उसमें यह होता है कि वो जो बच्चेदानी का प्रेशर है उन वेंस पर कम पड़ेगा जो कि खून को दिल की तरफ लेके आ रही होती हैं। तो इससे ये होगा कि ब्लड प्रेशर भी माँ का ठीक रहेगा और बच्चे को भी ब्लड की सप्लाई अच्छी मिलेगी और उसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा ये है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि घर में खड़े होकर किचन में काम कर रही होती हैं, या फिर उनकी कुछ जॉब ऐसी होती है कि उन्होंने ज़्यादा देर खड़े रहना होता है, तो उनको यही होता है कि वो ज़्यादा देर खड़ी ना रहें। कोशिश करें कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद वो बैठ जाएं, या फिर अगर वो खड़ी हैं तो पाँव को उनके जो मसल्स हैं उनको पाँव को मूव करती रहें, ताकि जो पाँव के मस्कुलेचर हैं उसकी वजह से जो ब्लड है उस ब्लड की पंपिंग होती रहे और ब्लड की पूलिंग ना हो। तो इसकी वजह से भी उनका जो है ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा।
اور ایک اور بات ہم بتاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کروٹ پر لیٹیں، اور اگر آپ کروٹ پہ بھی لیٹی ہیں تو ڈائریکٹ سے ایک دم سے کھڑے نہ ہو جائیں، اس سے پاسٹرل ہائپوٹینشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے کروٹ پہ لیٹی ہیں، کروٹ پہ لیٹنے کے تو پہلے آپ بیٹھیں اور تھوڑی دیر کچھ لمحے بیٹھنے کے بعد پھر وہ کھڑی ہوں، تاکہ پاسٹرل ہائپوٹینشن کم سے کم ہو اور ان کا بلڈ پریشر جو ہے مینٹین رہے۔ اور میرا اور آپ کا ساتھ آج کا یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔